उस घर का चिराग फिर कोई ला पाएगा क्या? बताओ, सेल्फ डिफेंस तुम दिखाते हो, दिखाया तुमको सेल्फ डिफेंस? मासूम कार्यकर्ता की जो जान गई है उस शहादत को हम लोग भूलने वाले नहीं है, और इसका जवाब उनको दिया जाएगा। वहां पे बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, बोकस वोट मार रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी जब रोहिणी आचार्य जी को हुआ तो वो वहां पे गई। उसके बाद रोहिणी आचार्य जी को उल्टा पुल्टा आप शब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, हम लोग न्यायालय को मानते हैं, इसलिए हम लोग चुपचाप हैं। अरे हार रहे हो तुम, अपने नाकामी की वजह से हार रहे हो। सांसद तुमको बनाया छपरा की जनता ने एम्बुलेंस चोरी करने के लिए। बताओ कितने फैक्ट्रियां तुमने छपरा में लगवाया? हार के डर से बौखलाए हुए हैं आप लोग, ऐसा भी कह रहा हूं। बौखलाता वो है, कानून को अपने हाथ में वो लेता है जो हारने लगता है। जेडीयू वाले ही तो आरोप लगा ये जेडीयू वाले ही तो 3 महीना 13 में इस पे तो हमको दया आता है जेडीयू पे। भाई जिसका मुख्यमंत्री को दूसरा झंडा दे दिया हिलाने के लिए, हिलाते रहो, वो क्या बोलेगा? जेडीयू के पास कुछ है? छपरा की घटना के बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। लगातार दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो है वो बूथ कैप्चरिंग करने आई थी। इधर रोहिणी आचार्य की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनको ऐसी खबर मिली थी कि भाजपा के लोगों के द्वारा वहाँ पे बूथ कैप्चर किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। क्या कुछ कहेंगे छपरा की घटना पे? वो तो कहना क्या है, सर्वविदित है, सब लोग देख रहे हैं, आप सब भी सम्मानित पत्रकार देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए लोकतंत्र के दुश्मन देश की बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं। वो बेटियों के साथ, उस बेटी के साथ जिस बेटी ने संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा हेतु सारण लोकसभा क्षेत्र से अपने आप को इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। और वहाँ पे रोहिणी जी के साथ क्या हुआ है ये आप भी देखिए, सब लोग देख रहे हैं। और जो भी लोग ऐसा किए हैं वो किसके सह पे किए होंगे ये भी भली भांति समझ सकते हैं। पर आरोप लग रहा है कि बूथ कैप्चर करने गई थी। भोला यादव कौन से अधिकार से गए थे साथ में? भोला यादव कौन से अधिकार से गए थे? भोला यादव आप ये बताइए कि एक बेटी वहाँ पे गई हैं, क्या उनके साथ समर्थक नहीं जाएंगे? क्या उनके साथ उनके जो पार्टी के लोग हैं क्या वो नहीं जाएंगे? 2-3 लोगों को ही परमिशन होती। तो 2-3 लोगों को परमिशन थी, तो इस बात की नाराजगी क्या प्रशासन के द्वारा दिखाई गई है? क्या अधिकारी वहाँ कोई जैसे इस प्रकार का आरोप लगाए हैं? जेडीयू वाले भी आरोप लगा। तो जेडीयू वाले होते क्या हैं? ये 3 में कि 13 में कोई जानता है जेडीयू को? कह रहे लालू यादव की राह पे रोहिणी आचार्य चल चलना चाहिए ना। हिंसा करवाते थे लालू यादव, अब उनकी बेटी भी करवा रही है। जान चली गई मासूम कार्यकर्ता। मासूम कार्यकर्ता की जो जान गई है उस शहादत को हम लोग भूलने वाले नहीं है। उनका कहना है रोहिणी आचार्य की वजह से गई है, वही उकसाई है लोगों को। हाँ तो उकसाई है, कौन उकसाई है? हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं, तब पता चलेगा। जेडीयू वाले ही तो आरोप लगा। ये जेडीयू वाले ही तो 3 महीना 13 में इस पे तो हमको दया आता है जेडीयू पे। भाई जिसका मुख्यमंत्री को दूसरा झंडा दे दिया हिलाने के लिए, हिलाते रहो, वो क्या बोलेगा? जेडीयू के पास कुछ है? अरे कुछो है जेडीयू के पास? मुख्यमंत्री है, न झंडा है, न पताका है, न सिंबल है, कुछो नहीं है। कुछ नहीं। छपरा कांड पे ये छपरा कांड पे छपरा कांड पे मैं आपको बता रहा हूं, ये भाजपा के चिंदी चोर गुंडे जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती को दागदार किया है, इस बात को हम लोग भूलने वाले नहीं है, और इसका जवाब उनको दिया जाएगा। हार के डर से बौखलाए हुए हैं आप लोग, ऐसा भी कह रहा हूं। सारण सीट से हार रही है रोहिणी। ये वो लोग जानते हैं ना भली भांति, ये वो लोग जानते हैं। बौखलाता वो है, कानून को अपने हाथ में वो लेता है जो हारने लगता है। और ऐसा कौन किया गया है? कौन किया ऐसा? ये भाजपाई चिंदीचोर गुंडे ने किया है। इस चुनावी रंजिश में मासूम लोग की आप बताइए, इसमें किसी भी पक्ष का कोई भी आदमी जाएगा, उस मां को कितना दर्द होगा? उस घर का चिराग फिर कोई ला पाएगा क्या? बताओ, सेल्फ डिफेंस तुम दिखाते हो, दिखाया तुमको सेल्फ डिफेंस? नफरत से आगे नहीं बढ़ सकते हो। लोगों को कम से कम जोड़ने का काम करो, तोड़ रहे हो
लोगों को। आप गए थे परिवार वालों से मिलने? हम गए थे पीएम से, हम गए थे मिलने के लिए। क्या मामला पता चला? वहां पे वही चीज हुआ, वहां पे बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, बोकस वोट मार रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी जब रोहिणी आचार्य जी को हुआ तो वो वहां पे गई पदाधिकारियों से मिलने के लिए। भाई उम्मीदवार हैं, क्यों नहीं जाएंगे वो? लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में ये अधिकार है उनको। वहां पे गई, उसके बाद ये रोहिणी आचार्य जी को उल्टा पुल्टा आप शब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे, और यहां तक कि उनकी गाड़ी का नुकसान पहुंचाने के इरादे से उन्होंने हमला करने का प्रयास किया। हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, हम लोग न्यायालय को मानते हैं, इसलिए हम लोग चुपचाप हैं। हार के डर से बौखला गए हैं क्या भाजपा वाली? इससे पहले मुंगेर में अनीता देवी के गाड़ी पे हमला बिल्कुल किया था। बिल्कुल, आप देखिए, अरे हार रहे हो तुम, अपने नाकामी की वजह से हार रहे हो। सांसद तुमको बनाया छपरा की जनता ने ये एम्बुलेंस चोरी करने के लिए। बताओ कितने फैक्ट्रियां तुमने छपरा में लगवाया? छपरा में जो रेल पहिया का जो कारखाना है वो लालू जी का दिया हुआ है, या और भी चीजें हैं। परसा का जो कारखाना है वो किसका दिया हुआ है? लालू जी का दिया हुआ है। छपरा की जनता से क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि आप लोग धैर्य रखिए। और मैं राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो पीड़ित परिवार हैं, मृतक के जो परिवार हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और उसके साथ साथ एक सरकारी नौकरी दीजिए, और जो भी घायल लोग हैं उनको 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देते हुए इस घटने के स्पीडी ट्रायल चला करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। चलिए, हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे, पीड़ित परिवार से मिलकर भी आए हैं और छपरा कांड पे इन्होंने बताया वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था। बाकी आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।